हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं जो पढ़ा रही थी आपका क्लास 9 का आने वाली एनसीईआरटी चल रहा था। तो क्या चल रहा था, लोकतांत्रिक राजनीति चल रहा था। तो उसका तीसरा लेसन हम पढ़ा रहे थे और तीसरे लेसन का फर्स्ट वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग तीसरे लेसन का आपका जो सेकेंड लेक्चर चलने वाला है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपके सेकंड लेक्चर में कुछ टॉपिक यहाँ पे ये भी था मतदाता सूची को लेकर के। तो मैंने सोचा कि आप क्यों ना मतदाता सूची को समझा दिया जाए। तो उसमें आपके बुक में मतलब मतदाता सूची का जिक्र किया गया था, तो मैं इसका एक खास टॉपिक ही लेके चली आई ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और इसका चुनाव के वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किसका? मतदाता सूची का। तो इस वीडियो में अगर लोग ये देखेंगे कि मान लो जिन व्यक्ति के पास मतदाता सूची नहीं है, क्या वो चुनाव नहीं दे सकते? और मतदाता सूची की आवश्यकता कब पड़ती है, ठीक है। और मतदाता सूची की आवश्यकता कब पड़ती है? मतदाता सूची को हर साल 5 वर्ष के बाद क्यों इसका नवीनीकरण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं, तो हम लोग इस सवाल के आज हम लोग इसके आंसर को भी देखेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है पार्ट 3 का आपका ये सेकेंड वाला लेक्चर है, ठीक है। पहला वाला मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पे था चुनावी राजनीति, ये आपके पार्ट का नाम था। चुनावी राजनीति चल रहा था, इसका फर्स्ट लेक्चर भी कंप्लीट था। और यहाँ पे टॉपिक ये था कि मतदाता सूची के बारे में, उसमें थोड़ा सा ही जिक्र था, लेकिन मैं सोची कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मतदाता सूची, तो क्यों ना मैं एक खास टॉपिक इसका लेके आऊँ। तो यहाँ पे मैं मतदाता सूची का इस टॉपिक है, उसके बारे में ना कुछ लिखा भी है। आप लोग को लिखना हो तो आप लोग नोट कर लेना, और या फिर आप इसे अच्छे से समझ लो तो भी आपको याद हो जाएगा। जब भी चुनाव का समय आता है तभी मतदाता सूची की आवश्यकता महसूस होती है, ठीक है, तभी उसका रोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ लिखा क्या है कि लोकतांत्रिक चुनाव में मतदाता की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है। बिल्कुल सही। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मतदाता सूची होती है वो इसके जो सूची तैयार किया जाता है वो चुनाव से पहले ही की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति चुनाव देने जाता है तो वो अपनी सूची को अपने साथ में रखता है, मतदाता सूची को। ऐसा कि किस लिए, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है किसी व्यक्ति के लिए मतदाता सूची, तो वो भी हम आपको बताएंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, और हर किसी को दे दी जाती है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो ये समझो कि मतदाता सूची जो तैयार की जाती है वो चुनाव से काफ़ी पहले की जाती है, ताकि हर एक व्यक्ति को मतदाता सूची दे दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। बिल्कुल सही। और आम बोलचाल की भाषा में इसे वोटर लिस्ट भी बोलते हैं। तो अगर आपको कभी वोटर लिस्ट सुनने को मिले या फिर मतदाता सूची, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मतदाता सूची को ही वोटर लिस्ट कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि इसे तैयार करने का जो दायित्व होता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन बना। पहला तो यहाँ पे समझ सकते हो कि मतदाता सूची तैयार कब की जाती है, तो चुनाव से काफ़ी पहले, ये याद रखना, चुनाव से काफ़ी पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। क्यों? इसलिए ताकि हर किसी को मतलब चुनाव से पहले हर किसी को दे दी जाती है मतदाता सूची, इसलिए ये चुनाव से पहले ही तैयार की जाती है। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि मतदाता सूची को कहते क्या हैं, तो मैंने आपको बताया इसे तो पहले मतदाता सूची कहते हैं, और उसके बाद में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब आगे ये है कि इसे तैयार करने का जो दायित्व होता है। बिल्कुल सही। जब मतदाता सूची चुनाव से पहले ही चुनाव से पहले ही तैयार की जाती है, तो इसको तैयार कौन करता है, ठीक है, चाहे पहले, और इसका रोल तो पहले ही होता है चुनाव से ना, इसलिए पहले ही तैयार की जाती है। तो यहाँ पे जो इसको तैयार करने का दायित्व होता है वो होता है जिला निर्वाचन अधिकारी का। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, याद रखना, ये आपको किसी भी व्यक्ति को ज़्यादातर पता नहीं रहता कि मतदाता सूची है क्या। भले उनके पास में मौजूद होता है, भले वो लेके चुनाव देने जाते हैं, लेकिन बट उन्हें उसका महत्व तो ज़्यादा पता नहीं होता। बस वो इतना सोचते हैं कि मतदाता सूची है तो मैं इस सूची के रहते हुए मैं वोट दे सकता हूँ, बस। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में नॉलेज रखना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, अब ये समझो कि मतदाता सूची को जो तैयार करने का दायित्व होता है वो होता है जिला निर्वाचन अधिकारी का, ठीक। आगे क्या है, सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। अगर मतदाता सूची में से कोई व्यक्ति मतलब उनका नाम छूट भी जाता है किसी व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति अपना मत नहीं दे सकता, ठीक है, अपना मत नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है
कि मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था किसको करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जनता अपना मत देती है तभी तो सरकार का सत्ता कायम रहता है। ठीक, तो आगे क्या है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर एक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता के उम्र मतलब मतदाता बनने उम्र तक आ जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि हर साल बहुत से व्यक्ति मतलब बहुत से बच्चे जो होते हैं वो 18 साल के हो जाते हैं, तो क्या वो भी अपना मत दे सकते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें सबका नाम अंकित होना अनिवार्य है और ये व्यवस्था किसको करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, इसीलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। बिल्कुल सही, इसमें देखो कितने सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे बात देखो, अब यहाँ पे ये आ रहा है कि हर साल इसमें सुधार क्यों किया जाता है मतदाता सूची में। अगर एक साल ही मतदाता सूची को तैयार कर लिया जाए और वही हर साल उसी को फॉलो किया जाए, उसी का नियम किया जाए, मतलब ठीक है ना, तो इसको हर साल क्यों चेंज किया जाता है? क्यों इसमें सुधार किया जाता है? क्यों इसका नवीनीकरण किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो इसका भी रीज़न है दोस्तों। रीज़न ये है कि जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं, तो बहुत से व्यक्ति क्या होता है कि उस इलाके से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और कहीं जाके रहने लगते हैं, ये कारण हो गया। और या जिनकी मौत हो जाती है। बिल्कुल सही, देखो हर जितना ऐसा तो है नहीं कि जैसे जो व्यक्ति हैं वोट दे रहे हैं वो अगले साल तक भी जीवित रहें, कुछ भी हो सकता है, उनकी मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए पहला कारण तो हो गया मौत, और दूसरा कारण हो गया कि कुछ लोग क्या होता है इलाके से बाहर चले जाते हैं। ये दो ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से इनका नवीनीकरण किया जाता है। ठीक है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। किसके नाम? जो व्यक्ति उस इलाके से दूर चले जाते हैं या फिर जिनकी मौत हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तब जब उसका नवीनीकरण किया जाता है तब। यही वजह है कि मतदाता सूची का हर साल नवीनीकरण किया जाता है 5 साल के बाद, जब चुनाव का समय होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, हर 5 साल में, आपको वही बोल रही हूँ कि हर 5 साल इसका 5 साल के बाद इसका नवीनीकरण किया जाता है। देखो नवीनीकरण का मतलब क्या है जानते हो? नवीनीकरण का मतलब ये है कि इसको नया बनाया जाता है। हर 5 साल के बाद इसमें चेंजिंग की जाती है। चेंजिंग ये की जाती है कि जिन व्यक्ति की मौत हो जाती है या फिर जो उस इलाकों को छोड़ के कहीं और जाके रहने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में से निकाल दिया जाता है। और तो और कुछ बच्चे 18 वर्ष के पूर्ण हो जाते हैं तो उनका भी नाम उसमें अंकित किया जाता है। तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से इसका नवीनीकरण यानी कि इसको नया रूप दिया जाता है मतदाता सूची को। ठीक है, फिर यहाँ क्या कह रहा है कि इसमें अब एक बात यहाँ पे और आती है दोस्तों, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि इसमें फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की गई है। बिल्कुल सही, पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इसको तो अनिवार्य अब उतना नहीं था, लेकिन अब इसको ये व्यवस्था लागू की गई है कि इसमें फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था भी लागू की गई है। यानी कि इसमें आपका फोटो भी अंकित रहता है, ठीक है, मतदाता सूची में, ताकि आपका फेस देखा जा सके, आपको पहचाना जा सके। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, अब जिन व्यक्ति के पास अगर मतदाता सूची ना हो, क्या वो वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखो जिनके पास मतदाता सूची नहीं है वो वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसकी भी व्यवस्था की गई है। मानो जो व्यक्ति अपना मत देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, तो देखो जिसका भी, जहाँ तक सरकार का ये कोशिश रहता है कि कोई भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से छूटे ना, जहाँ तक हो सके उनका नाम उसमें अंकित ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि जिसके पास मतदाता सूची नहीं होता है तो उनके लिए भी व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है देखो, हर यहाँ पे कह रहा है कि वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड जो होता है, ठीक है, राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग जो लाइसेंस होता है जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास मतदाता सूची नहीं है और आप वोट, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये होता है वोटर लिस्ट, यानी किसी मतदाता सूची को ही वोटर लिस्ट कहा जाता है, आप लोग भूलना मत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वोटर लिस्ट होता है, यदि आपके पास वोटर लिस्ट नहीं है तो क्या आप अपना मत नहीं दे सकते? नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर गलती से आपका नाम उसमें नहीं भी अंकित है, आप सरकार की दृष्टि से आप वंचित रह गए हो, तो वहाँ पे क्या है कि आप अगर अपना मत देना चाहते हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मतदाता सूची नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो आपके पास क्या, अगर वोट देने के लिए आप जाते हो, आपके पास अगर वोटर लिस्ट नहीं है तो आपके पास मतदाता के पास यानी आपके पास राशन कार्ड तो होगा। ठीक है, राशन कार्ड या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा के अपना वोट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये समझ लो कि इसमें कितने पॉइंट निकल के आते हैं सामने जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि दोस्तों जब आप लोग जाते हो वहाँ पे
मतदाता केंद्र पे, जहाँ पे आप अपना मत देते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपना मत देने जाते हो, तो वहाँ पे जब जाते हो तो आपको मिलती है, हर एक मतदाताओं को मिलता है ये वोटर आईडी, ठीक है, यहाँ पे जो होता है वोटर लिस्ट, ठीक है, हर एक मतदाता को मिलता है जो वोट देने जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि मतदाता सूची, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मतदाता सूची का आवश्यकता कहाँ पे लगता है। ये देखो, ये आवश्यकता वहाँ पे लगता है जब आप मतदाता केंद्र पे जाते हो अपना मत देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और भी निकल के आती है कि वोट देने जाते समय मतदाता को एक पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे कि किसी और व्यक्ति का वोट कोई और व्यक्ति ना डाल सके। इसका भी रोल होता है कि इसलिए आपका जो ये होता है वोटर लिस्ट होता है, इसलिए भी दिया जाता है कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। आगे चलें। अब यहाँ बात थोड़ा सा ये आ जाती है कि जब तक देखो ये बात और है कि जब तक कोई ठोस कारण ना हो, किसी व्यक्ति को आप अपना मत देने से वंचित नहीं रख सकते, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, चाहे वो धर्म, लिंग या किसी के आधार पे आप उसे मना नहीं कर सकते हो कि आप वोट नहीं दे सकते हो, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा जो व्यक्ति मत देने के काबिल है उनको तो मतलब उसमें से उसका नाम नहीं हटाया जा सकता। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आई होप कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हम उसे फिर से बता देंगे। ओके दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।